इंसान को जीना मुश्किल कर दिया था। नरसंहार, गुंडागर्दी, बलात्कार टीएमसी सरकार की पहचान बन गई थी और यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एग्जिट पोल के संकेत साफ है कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन की आहट है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति में दीदी का दबदबा रहा है, लेकिन क्या अब वहां दादा का कमल खिलने वाला है? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एग्जिट पोल के संकेत साफ है कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन की आहट है और इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई कर दिया। राय ने सीधे तौर पर मामला सरकार पर गुंडागर्दी और तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बंगाल की जनता अब टीएमसी के कथित नरसंहार और बलात्कार वाली राजनीति से ऊब चुकी है। नित्यानंद राय ने एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। बीजेपी जीत रही है सर। बिल्कुल, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम काम पर विश्वास जताया है और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों ने वहां आम व्यक्ति को जीना, इंसान को जीना मुश्किल कर दिया था। नरसंहार, गुंडागर्दी, बलात्कार टीएमसी सरकार की पहचान बन गई थी और यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी सीमा के सुरक्षा में लगे हुए एजेंसियों को भी सहयोग नहीं करती थी और हमेशा अशांति का वातावरण रखना। देशवासियों का जो कर्तव्य होता है पहला, कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, हमारी देश की सीमा कैसे सुरक्षित रहे, उसमें भी वह असहयोग करने की कोशिश करती रही है। तो वहां के पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का निर्णय लिया है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन उनके बयान के केंद्र में था ममता बनर्जी का शासन मॉडल। अब सुरक्षा में सेन राय का आरोप है कि ममता सरकार सीमा सुरक्षा एजेंसियों यानी बीएसएफ का सहयोग नहीं करती, जिससे कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अब गुंडागर्दी का आरोप, उन्होंने नरसंहार और बलात्कार जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं को घेरा है। तो वहीं देखिए, उन्होंने ये तक कह दिया, दावा किया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता शांति चाहती है। तो नित्यानंद राय यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिम बंगाल के जनादेश को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हुए इसे एक ऐतिहासिक बदलाव करार दिया है। तो चलिए अब आंकड़ों पर जरा नजर डालते हैं, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इतनी उत्साहित है। तो देखिए, पहला नजर डालें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलने वाली सीटें बढ़त दिखाते हुए नजर आ रही है। टीएमसी के गढ़ में सेंध साफ तौर पे, और वही संदेश खाली जैसे मुद्दों का असर और नित्यानंद राय का यह बयान महज एक चुनावी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें कि वो ममता बनर्जी को महिला विरोधी और देश विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो संदेश खाली की घटनाएं हो या फिर सीधा घुसपैठ का मुद्दा, बीजेपी इन सभी को हथियार बनाया है। नित्यानंद राय का ये कहना है कि ममता बनर्जी सीमा सुरक्षा में सहयोग नहीं करती, एक गंभीर संवैधानिक सवाल भी खड़ा करता है। क्या वाकई राज्य सरकार और केंद्र के बीच का ये जो टकराव है बंगाल के विकास में बाधा डाल रहा है? हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल के दावे हैं, असली नतीजे आने अभी बाकी हैं। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम अपडेट। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री